यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई है। यह रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए विभिन्न देशों से भेजी गई है। छांगुर गिरोह की गतिविधियों से जुड़े आतंकी नेटवर्क के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत, विदेशी फंडिंग से बंगला शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। दरगाह में हर साल होता था भव्य उर्स, जिसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। ईडी की कार्रवाई में छांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया है। शहजादा, जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ईडी टीम ने मंगलवार सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शहजादा के ठिकानों पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में सामने आया कि शहजादा के खातों में 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई है। यह रकम बलरामपुर निवासी नवीन के जरिए पहुंची थी। ईडी को शक है कि यह पूरा लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी हवाला फंडिंग का है। इस पैसे का इस्तेमाल छांगुर गिरोह की गतिविधियों को संचालित करने और धर्मांतरण के काम को फैलाने में किया गया। अब ईडी मुंबई से लेकर बलरामपुर तक इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है, जिससे अवैध कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की परतें खुल सके। लखनऊ से ईडी टीम में 5 कारों में बलरामपुर पहुंची। उतरोला के आसिफिया हाशिमी, हुसैन कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन कलेक्शन, मधुपुर गांव और रेहरा माफी गांव समेत 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ईडी छांगुर बाबा के सहयोगी दुर्गेश के घर पर भी छापेमारी कर रही है। दरअसल एटीएस की जांच में पता चला कि दुर्गेश ने गलत तरीके से छांगुर को कई जमीनें बेची थी। इन्हीं में से 3 बीघा जमीन पर छांगुर बाबा आलीशान बिल्डिंग बनवा रहा था, जिसमें डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में नीतू के नाम पर 8 बैंक खाते मिले। बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, जबकि नवीन के पास 6 खाते मिले। पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन खातों से हवाला नेटवर्क के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग मिले। छांगुर बाबा के ट्रस्ट और कंपनियों के नाम पर भी 8 बैंक खाते मिले। अस्वी इंटरप्राइजेस, अस्वी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन, अस्वी बुटीक, इनमें करोड़ों रुपए की एंट्री दर्ज की गई है। इसके अलावा यूएई, दुबई और शारजाह में स्थित विदेशी बैंक खातों का भी पता चला। इसमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी, फेडरल बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज के जरिए भारत में विदेशी फंड भेजा। नीतू और नवीन के पास जो पासपोर्ट मिले, उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। इससे पता चला कि दोनों अब तक 19 बार यूएई की यात्रा कर चुके। एक बार साथ गए लेकिन लौटे अलग अलग। छांगुर ने भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई की यात्रा की थी, जहां वह धर्मांतरण नेटवर्क को संचालित करता था। छांगुर ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की टीम तैयार की थी। 2023 से अब तक इस टीम में 1000 से 1500 लड़कों को इस काम के लिए पेमेंट दी गई है। भारत में छांगुर का नेटवर्क यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। गैंग का सबसे ज्यादा फोकस नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज पर है। जांच में पता चला कि छांगुर ने धर्मांतरण के लिए अपने कोड वर्ड भी बनाए थे। इसमें ब्रेन वॉश करने को काजल लगाना, धर्म परिवर्तन को मिट्टी बदलना, नई लड़की के लिए नया केस या प्रोजेक्ट, बाबा के सामने लड़कियों को लाने के लिए दीदार कराना कहा जाता था। इन कोड वर्ड्स के जरिए छांगुर अपने लोगों से बात करता, ताकि किसी बाहरी को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। इस गिरोह का शिकार बन चुकी ज्यादातर महिलाओं की उम्र 30 साल से कम है।